हैं और माया की सीता से दूर करके असली सीता जो अग्नि में प्रवेश कर गई थी लंका से ही प्रकट करा दिया और प्रभु श्री राम के हाथ में सौंप दिया। बोलो सौंपा कि नहीं सौंपा? कहां से प्राप्त किया लंका सीता जी को? असली सीता को अग्नि से प्रकट किया, क्योंकि अग्नि में ही समाहित हो गई थी और अग्नि परीक्षा में ही सीता प्रकट हो गई और प्रभु राम को मिल गई। इसका मतलब यह है कि हनुमान अगर होंगे तो भगवान निश्चित रूप से हमारे साथ होंगे, और हनुमान यदि हमसे दूर हो गए तो भगवान तुम्हें मिलने वाले नहीं हैं। और सावधान, भगवान भी मिलेंगे, भगवान की भक्ति भी मिलेगी, लेकिन माध्यम बनाना पड़ेगा हनुमान को। और हनुमान को पाने के लिए आपको राम कथा से जोड़ना पड़ेगा, तभी हनुमान आपको सच्चे रूप से मिल सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। भगवान ने कहा हनुमान सीता तो मुझे मिल गई और अग्नि से मैंने सीता को प्राप्त किया है, अग्नि में ही प्रवेश कराया था, और तुम्हारे कर्तृत्व और व्यक्तित्व के प्रभाव से आज सीता मुझे मिल गई, अग्निदेव ने मुझे सौंप दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है हनुमान कि लंका में सीता तो मुझे मिल गई, लेकिन अयोध्या में मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा है। तो क्या मेरा भाई समय से मैं पहुंच जाऊंगा और मुझे मिलेगा? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल मिलेगा। का माध्यम किसे बनाओगे? क्या पैदल थोड़ी चलना आपको, माध्यम बनेगा विमान, और विमान में आपको बिठाऊंगा और विमान से आपको अयोध्या ले जाऊंगा, तो क्यों नहीं आप समय से पहुंचेंगे? भगवान ने कहा कि विमान का नाम क्या है? तो हनुमान जी ने इशारा किया तो पुष्पक आ गया, पुष्पक आ गया। सावधान, पुष्पक में बैठ के जब भगवान जा रहे थे तो प्रयागराज तक विमान ले गया भगवान को, और प्रयाग में भगवान ने विमान से कहा कि अब रुक जाओ। तो विमान बोला क्यों? भगवान ने कहा इसलिए कि तुम जिस गति से जा रहे हो उस गति से हम अयोध्या नहीं पहुंच सकते, और समय से यदि हम अयोध्या नहीं पहुंच सकते तो मेरा भाई मुझे कैसे मिलेगा जीवित? चित्रकूट में कहा था भरत ने कि आप समय से आइएगा प्रभु, यदि आप अवध में अवधि के उपरांत आएंगे तो भरत को जीवित नहीं पाएंगे, आपको अवध में अवधि के अंतर्गत ही आना पड़ेगा, तभी आपको भरत जीवित मिलेगा। अब अवधि तो बीत रही है, अवध में जाके क्या करूंगा? क्योंकि विमान तो उस गति से नहीं उड़ रहा है जिस गति से समय से पहुंचा जा सकता है। विमान ने कहा कि ऐसा है प्रभु जैसी हमारी गति है, क्योंकि हमारी दुर्गति रावण ने कर दी। ये कहो आपके चरण पड़ गए तो गति हमारी हो गई है, क्योंकि दुर्गति किसने की थी? बोलो विमान की, रावण ने की थी कि नहीं की थी? कहे आपके चरण पड़ गए इसलिए हमारी गति बन गई, लेकिन प्रभु अब आप ही समझो कि किस गति से पहुंचा जा सकता है। भगवान ने कहा विमान तेरी गति मुझे अयोध्या नहीं पहुंचा सकती है, ये कन्फर्म है, इसलिए आज मैं तेरा त्याग कर रहा हूं। विमान ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए, कहा कि जिसका त्याग परमात्मा कर दे उसकी कहां गति? क्यों भैया, जिसका त्याग परमात्मा कर दे उसकी गति हो सकती है? हे हनुमान जी आप कृपा करके मुझे दुर्गति से बचाइए, क्योंकि प्रभु ने अगर मेरा त्याग कर दिया तो निश्चित है कि मेरी गति होने वाली नहीं है। हे हनुमान जी आप चाहेंगे तो मैं दुर्गति से बच सकता हूं। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये विमान है और ये विमान अपनी गति से चल रहा है, लेकिन आपको अगर विमान पर विश्वास नहीं है तो हनुमान पर है कि नहीं? भगवान बोले हनुमान पर पूरा पूरा विश्वास है। तो हनुमान जी ने कहा कि आप विमान को छोड़िए, माता जी विमान में रहेंगी। भाई किशोरी जी अगर विमान में है तब भी गति बन जाएगी, क्यों बन जाएगी कि नहीं? या तो राम जी के चरण पड़े रहें या जानकी जी के चरण पड़े रहें, तो बोलो दोनों के चरण से ही कल्याण होगा कि नहीं? इसलिए माता जी विमान में रहें, आप हनुमान के कंधे पर बैठिए, हनुमान आपको समय से अयोध्या पहुंचाएगा। भगवान ने कहा कि पूरा पूरा विश्वास है
कि हनुमान तुम मुझे समय से अयोध्या पहुंचा सकते हो। हनुमान जी ने कहा तो शीघ्रता करिए। तब तक बंदरों की आवाज आई कि आप विमान को छोड़ के जा रहे हैं, फिर हम लोग तो आपके साथ ही चलेंगे। समस्या बन गई, क्योंकि बंदर भालू अगर हनुमान जी के साथ चलें, भगवान के साथ चलें, तो हनुमान कहाँ ले जाएंगे भाई? हनुमान तो प्रभु राम को ले जा सकते हैं। अच्छा, कंधे के दो भाग होते हैं, एक इधर एक इधर, तो लिए दो जन पीठ चढ़ाई, ज्यादा से ज्यादा दो लोगों को हनुमान जी ले जा सकते हैं। क्यों भाई, ले जा सकते कि नहीं? बाकी समस्या ये है कि पदम 18 जूथब बंदर, इन बंदरों को हनुमान जी कैसे ले जाएंगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु समाधान आप ही कर दो। भगवान ने कहा ऐसा, इन बानरों ने हमारा बहुत साथ दिया है, अगर ये बानर हमारा साथ न दिए होते तो लंका के विशाल संग्राम को हम जीत नहीं सकते थे। इसलिए हम इन बानर भालुओं के साथ आएंगे विमान में बैठ के हनुमान, लेकिन मेरे पहुंचने का समाचार, आने का समाचार तुम पहले भरत को सुना दो और ये कह दो कि भरत जी आप चिंता मत करो, प्रभु राम आ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि आपकी आज्ञा है तो मैं जा रहा हूं। भगवान ने कहा हमें यह भी विश्वास है कि यदि भरत ये कहने लग जाएगा कि अगर एक सेकंड भी विलंब हो गया अवध में, अवधि के अंतर्गत आने में, तो मैं निश्चित रूप से महाप्रयाण कर लूंगा। हनुमान, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुमने लक्ष्मण के प्राण बचाए, तुमने लंका में जाके सीता के प्राण बचाए, यहां तक कि जब हम सब प्राण छोड़ने के लिए लक्ष्मण के वियोग में तैयार थे, तब तुमने राम के भी प्राण बचाए। संजीवनी बूटी लाए, लक्ष्मण बचे, तब न राम जी के प्राण बचे। नहीं तो भगवान राम कह रहे थे लक्ष्मण तुम्हारी चिता में ही मैं अपने शरीर को जला करके भस्मीभूत कर दूंगा। तो तुमने राम के भी प्राण बचाए। इसलिए हनुमान, तुम लक्ष्मण प्राणदाता तो हो ही, तुम राम प्राणदाता भी हो, राम के भी प्राण तुमने बचाए हैं। जाओ हनुमान, हमें विश्वास है कि भरत के प्राण कभी जा नहीं सकते हैं अगर तुम भरत के सामने होगे। हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु, आज्ञा मिले आदेश। जैसे ही प्रणाम करके हनुमान जी चले साहब, अब सुनते जाइए आप। अयोध्या की स्थिति क्या है? राम विरह सागर मह, भरत मगन मन हो। राम विरह सागर में भरत जी महाराज डूब रहे हैं और कंठ तक डूब गए। हनुमान जी ने जाके देखा कि भरत जी तो कंठ तक डूब गए, अब महाप्रयाण होगा, कंठ से ऊपर ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलेंगे तो महाप्रयाण हो जाएगा। हनुमान जी ने सोचा कि प्रभु ने आदेश दिया, उस समय से मैं आ गया, अगर विलंब हो जाता तो गड़बड़ होता। लेकिन अब हनुमान तुझे करना क्या चाहिए? राम विरह सागर मह, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आए गए जनपोत। उसी समय हनुमान जी डूबते हुए भरत को बचाने के लिए, विरह सागर में भरत जी डूब रहे थे, डूबते हुए भरत को बचाने के लिए जहाज बन के आ गए। जैसे हनुमान जी सामने आए, कहे रुको 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 रुको। भरत जी ने कहा मुझे डूबने दो, डूबने दो। कौन हो तुम, मुझे रोक रहे हो? कहे मैं जहाज हूं, तुम डूब रहे हो, हम तुम्हें बचाने के लिए आ गए हैं। कहा मुझे जहाज की जरूरत नहीं है, मुझे तो राम की जरूरत है। मुझे डूबते हुए को जहाज की जरूरत नहीं है। भरत डूब रहा है, और भरत को यदि कोई बचा सकता है तो जहाज नहीं बचा सकता है। भरत को बचा सकता है तो केवल राम बचा सकता है। जब तक श्री राम का दर्शन नहीं होगा तब तक भरत जहाज को स्वीकार करने वाला नहीं है।
हनुमान जी बोले जहाज में तो राम है, तुम आंख खोल के तो देखो।